राजकुमार जी, आज उस बुढ़िया औरत का पता चला जो सूरज सिंह और चंदन की माँ सारे साथ की चर्चा हुई है। लेकर हम सारे प्रसाद की चर्चा भूलिया है। इसके हाथ में खोल जरा, इससे भी बात करती हूँ। क्यों किया ऐसा? मैंने क्या किया? हमने बेटे को क्या सिखाया? मैंने क्या सिखाया? अगर मैं अच्छी सीखी होगी तो शायद ऐसा गंदा घिनौना काम न करती हो। कि मेरी छोटी बहन हो आपने प्यार विचार फंसा के कि हम लोग सिंहासन कैसे करें? तो हरामजादी यहाँ ग्रामीण चल रहे। मेरे बच्चे ने प्यार किया है और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा सच्चा है। और प्यार की सबसे बड़ी नासिक मैं हूँ। औकात देखिए अपनी, तेरी औकात मेरे पैर में पड़ी हुई है बराबर में, और बात मैंने प्यार किया। उठ खड़िया। देखा ना मारो बेचारी नहीं ऐसे मर जाए मार डालूंगी से। वैसे कहा वाली बात पूछता है ये बुढ़िया ना जहाँ के पुड़िया सब कहेगा ऐसे छीना लड़ना पैदा कर दिया सिनेमा तू लौंडा और दोनों लौंडा जौन काम दिखाए छोटवा बेटवा तुम्हारे बहनी के से और सी बात को क्यों दोहरा रहे हो? बात है बताइए तू लौंडा करिश्मा दे ऐसा करिश्मा दिखा क्या किया? छोटवा तुम्हारे बहनी से की अच्छा और बड़वा बड़ा अच्छा तो उसने क्या किया? बड़वा तो काम दिखाएगा उसने क्या किया? एक की बिटिया का से क्यों मंत्री जी उस दिन तो कह रहे थे मंत्री जी उस दिन तो कह रहे थे अगर मेरी बहन बेटी है तो उसका टुकड़े टुकड़े कर देता। अब क्या करोगे? तो साड़ छोड़ दी ना मेरी कुछ नहीं सुना चाहती मैं। लगाओ निशान नंबर में बोलती इस बुढ़िया का नाम और शान चेक से खत्म कर दो। का बुढ़िया का मान लो कि लड़का में पैदा करे बुढ़िया चला जा बहुत दिनों के बुढ़ा मैं ड्रामा ना बैठो बाबा नाच ना भला वो तो सरकार भैया मैं कहेगा नंबर बच्चा जाने बैठो। तुम्हारी माँ को छोड़ दो। चलो ठीक है अगर तुम कहते हो छोड़ ही दे। राजकुमार जी, नंबर बोलो दोनों का काम तमाम कर देते हैं। नंबर है और क्या नंबर दो। ऐसा आप ज्यादा बदतमीजी से बोल दो कि मेरी माँ मेरे भाई को छोड़ दे, वरना इसकी खोपड़ी सुना कर दूंगा। सेना का सूरज सिंह मेरी बात सुनो। कहते हैं कि दुनिया में हर चीज मिल जाती है लेकिन माँ बाप की जिंदगी दुनिया सूट जाए ना तो दोबारा मिलेगा नहीं। और मैं कहती हूँ चलो आगे बढ़ो। बंद हराम जादे को खम देंगे। सारे कुत्ते अपनी औकात अपनी क्या हम अपनी नस्ल दिखाते हैं। सारे कुत्ते की मौत मारे जाओगे तुम लोग।
वाले मेहमान वाले कुत्ते कहाँ के मेहमान कौन है? बाबा तीनों मरेंगे। कमीने शर्म नहीं आती तुझे? ए बुढ़ी चुप। दाल भात और रोटी खावा करो नहीं कि शरीर में जान आ जाए खाली दाल पिए होगा नंबर बोलो ना लगा जाना नंबर बोलो नंबर है और ध्यान नंबर दो दीदी ये क्या करने जा रही हो? अरे इन लोगों की जान के पीछे क्यों पड़ी हो? मार रही है तो मुझे मार सारे बता दीजिए तो तू है बात कभी तुम्हें मार खाने को चाहिए भाई नंबर बोलो मेरी हमरा दिन हो रही है मेरे को देखो मार हमका बड़ी चाहिए अच्छा तुम्हें पढ़ने लगे था के वजह तो हमका मान लियो चल चलो नहीं मारूंगा तुम्हें भी और एक काम तो चार दुश्मन इकट्ठे हो गए हां चार हो तो पांचवा जिंदा क्यों है ये जमा पंडा कौन हां पंडा नहीं पांचवा दुश्मन कौन है क्या देर से महाराज को लेके आओ पिताजी जी हाँ आराम जादी 15 दिन से उनका चक्की पे साथ हो अपने पिता को जेल में डाल दिया। ये आगे पानी चक्की पे साथ सब कौन बजे भी नंबर बोलो अब लगाओ निशाना 5 के 5 मरेंगे और एक साथ मरेंगे क्या हालत हो गई थी देखो किसी का बिल्कुल ठीक है शरीर पकड़ी जा रही ये फसल पकने के बाद काटने का मजा ही कुछ और है नंबर बोलो क्या है और ये यहाँ नंबर दो इसका सर आसमान में चढ़ा देगा मेरी बेटी बेटी को छोड़ दीजिए छोड़ दूंगा लेकिन सबसे पहले अपने अपने हथियार नीचे डाल दो हथियार नीचे डाल दो अब क्या करेंगे देखो हाँ बिटिया पक्षी है हमारी बेटी बहुत नाजो अंदाज से पाला इसे गुलाब के फूल से सुंदर इसका चेहरा और मक्खन मलाई से मुलायम मेरी नहीं भाई मानिए कि बिटिया मत के तो क्या हो देखो हमारी इकलौती संतान है अगर हमारी बेटी मर गई तो हमारा क्या पूछ जाएगा उनका शंका न करो अगर खूंटा फूट जाए तो कहीं खूंटी है रामखोर देखो हमारी बेटी को छोड़ दो जो तुम कहोगे हम सो करने के लिए तैयार हैं अपने अपने हथियार हम नहीं परेशान न हो ये कहीं 5 हो कहीं 1 है मार जाए तो बिटिया है मार जाए मर जाती हाँ ज्यादा जाए सरगा बताओ किसने दिन में तेल बना रहे ना कटवाए ये कहीं इनका मरे दिया और तुम कहा मानो अमर तो ठंडे होए के सोचो अरे ठंडे दिमाग से हाँ हमारा कहा मानो तो मरवा पाँचों क्या अरे पाँचों का अरे नहीं राम आप छोड़ दीजिए अभी नहीं लड़का बटोरिस अगर इसकी जान दिखाना चाहते हो कई 500 घाटों के कड़ी खोल दिया जाए तो हम लाओ राम नहीं खोलो भगवान बिहारी इन दोनों के हाथ भटक गया हाथ भटक इसको भी बांध दो साले को ये जाना चमक दवा घुसी का
दबदबा खत्म। जय सिंह ये बताओ इनके नाम आने बुढ़ाऊ कुर्सी भी निकाल। जय सिंह ये बताओ इस सुंदरगढ़ राज्य में कोई सत्यदेव सिंह नाम का आदमी था? हाँ था। कौन था वो? सेनापति सत्यदेव सिंह। सेनापति सत्यदेव सिंह कहाँ चला गया? ना जाने कहाँ चला गया। लेकिन क्यों? मार गया है। अब कहाँ गए? नहीं तुम सारे मौत से ठेकेदार हो। देखो हम बात सत्य बताएंगे। क्या हुआ? राजकुमारी मीरा सिंह ने उसे प्यार के जाल में फंसाया अच्छा और वो बहुत बुरी तरह फंस गया ये क्या हुआ? और उसे जेल हो गई। लेकिन एक दिन न जाने कैसे जेल से फरार हो गया, न जाने कहाँ चला गया और जब से गया आज तक नहीं आया और न आए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा दबदबा था ना। हाँ तो उसने कोई गलती किया होगा तभी तो जेल गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल निर्दोष था सेनापति सत्यदेव सिंह। बिल्कुल निर्दोष था। पीछे हट पीछे। ये बताइए तुम सत्यजीत सिंह के बारे में क्या जानते हो, कैसे आते हो? महाराज हाँ सत्यदेव सिंह के बारे में सब कुछ जानता हुआ और आप जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज, मैं कोई दूसरा नहीं आपके चरणों का गुलाम वो याद सत्यदेव सिंह आज बहुत ही भगवान का आशीर्वाद और भगवान का लाख भगवान ने कहा है कि आज तुम इस पृथ्वी के जिंदा हो। हम समझ ना सके इस हराम खोर के चक्कर में आकर के तुम्हें महान दंड दिया और तुम्हें जेल में डलवा करके क्या सजा दिया, लेकिन तुम आज भी कायम हो। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है महाराज। ये सब मेरे नसीब में लिखा, इसी को कहते हैं सत्य की परीक्षा महाराज। हाँ महाराज जी मेरे नसीब लिखा। ये गीता गीता मैं आपसे माफी मांगने के काबिल भी न रह गई। पति पिता धर्म को खो चुकी हो। नहीं ये सब कुछ नहीं। वो कैसे नारी है जो कि अपने पति पर विश्वास न करे। ये सब हमारे और तुम्हारे मुकद्दर में इतने दिन के लिए बिछड़ना लिखा लिखा। और अपने किए पर पछता रही हूँ। आप सके तो मेरे बाप दीजिए। आदमी की कौन है वो? इसकी आप सीढ़ी लग रही है। ये बड़ी दुखभरी कहानी है बेटे। जब तू छोटा था तुम दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे, तभी मैंने इनसे बिछड़ गई थी। वो गलती मेरी थी। अरे ये पूछते हो कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों के पिताश्री हैं। हाँ बेटे आज तक आपने पहले कभी नहीं बताया। हाँ स्वामी जी आपने कहा था मेरी धरोहर को संभाल कर रखना, इन्हें पढ़ाना लिखाना।
अच्छी शिक्षा देना मैंने वही किया है जो एक माँ का फर्ज है। सूरज बेटी, हो सके तो तू मुझे माफ कर देना, इसलिए कि मुझे तेरे ऊपर जिन हाथों से मुझे तेरी परवरिश करना चाहिए, ये हाथ तेरे ऊपर उठ गए बेटे। मुझे शर्माती, अपने आप में शर्माती है कि मैं एक डाकू और मेरी बच्चे मेरी बराबर के। जी आपने जो हाथ उठाए थे वो हाथ ये डाकू एक बात नहीं। महाराज महाराज मैंने अपनी जिंदगी को सही लगाया, लेकिन आज मुझे नहीं चाहिए राजन। पूछिए अपनी राजकुमारी से कि क्या मैंने इसके ऊपर अपनी गलत निगाहें डाला है। पूछिए महाराज। यार इसके हक में छोड़ो राम भाई, इसके हक में छोड़ बोलो ये साला राजकुमारी हक में जाओ ध्यान यार बोल रहे क्या मीरा तूने ये सब सच कहा था, दरबार में झूठ कहा था कि सेनापति ने हमारे साथ ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। सच बोल, सच बोल, नहीं काला कौवा काट खाए। ठीक है यार, ठीक है यार। नहीं पिताजी, तरफदारी नहीं चाहिए महाराज। इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। हरामखोर, अरे तू बेटी है कि बेटी के औलाद में हमारी कोख में हमारे घर में एक नागिन पैदा हो गई है। तूने थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़ी सी अपने काम के लिए तूने ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी राहों में पकड़ दिया, बेचारों का परिवार और बेचारे कहीं नहीं रहे। तो इसका मतलब सबका देवता ये सेनापति निर्दोष था। तूने जो गलत का टीका लगवाया गलत था, बिल्कुल गलत था। तुझे इसकी सजा मिलेगी। मैंने तूने ऐसा किया क्यों? मैंने जो कुछ भी किया मंत्री जी के कहने पे किया। राम मरी से ले आओ। आप बोलोगे बाप गुड़ क्यों रे? बहुत बड़ा भरोसा था मेरे ऊपर, मैं तुझे यहाँ का एक वफादार समझता था। तूने मेरी बेटी को किस रास्ते में डाल दिया? महाराज गुस्ताखी माफ हो राजन। राजकुमारी जी ने मुझसे इस राज की लालच में आकर मुझसे उपाय पूछा कि राजमहल के कैसे मैं सकती हूँ, तो हमने इन्हें उपाय बताया। तो उपाय तूने ये बता दिया कि सारे पूरे राज दरबार का पूरे लोगों को मंचा ढाल हो गया। जिसको सर उठा करके जीना था वो सर झुका करके नहीं जी पा रहा था। सेनापति, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम्हारे बच्चों को हुक्म देता हूँ कि हरामखोरों को इतना मारो मेरी आंखों के सामने कि आज के बाद तुम्हारा शक्कर विचारी हमारे दरबार में कभी हो ही ना। धन्य हाथी पति बाबा, आराम से बेटा, इस हरामखोर को दुनिया से खत्म कर दो और खत्म करने के बाद राम वाले तुम्हें एक काम करना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, बैटरी खत्म हो गई है। सुनो मेरी बात। हम कितने इसको इसको मारने के बाद एक बात याद रखना राम वाली,
इस हराम खोर मंत्री को मारने के बाद एक बात याद रखना, ये जो पीला खड़ी है ना, अब ये बेटी मेरी रही ना बेटी, अब ये बेटी मेरी रही ना बेटी, इसको ऐसा मिसाल दो और इसके टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में या जनरेटर वाले अगर या हो रहे जनरेटर तो समय तो चले दियो, लेकिन वो वाला हाई वोल्टेज बुझा दियो। ये आखिर में इतना तेज लागत है, वो बरतवा हाई वोल्टेज अपन बुझाओ यार। अरे रावणी हराम चले जो तूने किया है उसकी सजा अरे जहाने से गया तुझे दुनिया से इसको रामो हमारा तब तो बात था, अब नहीं है, मेरा जनाब भैया और ना रहे। महाराज कहे नेता मार के नीला ड्राम बजा दियो तो नीला ड्राम इतना बड़ा अंधेर हट जाओ। बीरबल, ये दोनों बच्चे तुम्हारे बच्चे हैं। हाँ बेटा सूरज, हवा भैया हुआ करा। आज मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुमने अपने पद को अच्छी तरह से संभाला और तुम्हारे साथ में दूसरा तुम्हारा भाई है, इसका क्या नाम है? महाराज इसका नाम चंदन। और ये लड़कियां कौन कौन है बेटी? साथ के बारे में देख रहा हूँ। इन लड़कियों में से तो एक बेटी आपकी है महाराज, यह अच्छी तरह जानते हैं। और ये उसी मंत्री की बेटी, इसका नाम मोहम्मदी। अच्छा अच्छा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बच्चे, हम चाहते हैं कि तुम दोनों की खुशियाँ सजा दिया जाए और हम शादी करना चाहते हैं। उससे पहले महाराज हमने भाई चंदन और आपकी बेटी राजकुमारी की खुशियां मन में नजर से देखना सतदेव सिंह, बच्चे सयाने हो गए हैं, हमारा तुम्हारा धीरे धीरे करके बुढ़ापा आ गया है। हम चाहते हैं कि राज का भार भी दोनों बच्चों में आधा आधा बांट दिया जाए और अब हम लोग चलते हैं किसी धर्म स्तर में बची हुई जिंदगी प्रभु के चरणों में गुजारेंगे और वही हमारे का भजन करेंगे। बच्चों, अब हम लोग जा रहे हैं, प्रजा की देखभाल करना, प्रजा को खुशहाल रखना, कभी भी अगर जरूरत पड़े तो आप लोग हम लोगों के पास चले आइए। आज एक साथ सारी खुशियां हमें मिल गई। चंदन भाई, चलो हम लोग चलते हैं और खुशियां मनाते हैं आपस में। क्यों? ईमान लेके आया, ईमान लेके आया, माता रानी के भवन में।
है